एजुकेशन बाई एस के सर में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर लेके आए हैं। 7वां चैप्टर है का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वातावरण में उपस्थित था मीथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, डी उपयुक्त में सभी। तो आप लोग कॉपी में एक बार लिख लें कि कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा। 1 से 30 तक हम कराएंगे, जिसमें आप लोग को देखना है कि कितना मेरा सही होता है। तो इसका आंसर डी होगा, पहला का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। ओपेरिन द्वारा, हेल्डन द्वारा, डार्विन द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो आप लोग को बताना है पहले कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका होगा ओपेरिन द्वारा। 2 के 1 फर्स्ट सही है। प्रश्न संख्या 3, मिलर के प्रयोग में ऊंचाई मिलने में लाया गया था। तो पहला है H2O, HCN, CH4। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा बी, CH4, NH3, N2 एवं H2O। बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 4, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधन प्राणियों के अनुकूल विवरण के इनमें से कौन थे। पहला अपसारी क्रम विकास, बी अभिसारी क्रम विकास, सी साल्टेशन, इनमें से कोई नहीं। 4 का आंसर आप लोग बताइए पहले कमेंट में कौन थे। तो 4 का आंसर होगा अपसारी क्रम विकास, ये सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। निम्नलिखित में से कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है समरूप अवशेषीय अंगों से, बी समजात अंगों से, समजात एवं समरूप अंगों से, डी समजात एवं अवशेषीय अंगों। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आप लोग बताइए कमेंट देके कि क्या होगा। तो इसका डी होगा, समजात अवशेष अंग के। अभी बताइएगा कि समजात अंग का उदाहरण आप कौन कौन चीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एकिडना है। क्वेश्चन नंबर 6 एकिडना है संयोजक कड़ी, अवशेषीय अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। आपको पढ़ाया गया एकिडना क्या है। तो 6 के आप आंसर बताइएगा। तो योजक कड़ी है, ये सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं, किसी जीव के विकासित इतिहास कहलाता है ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, पूर्वजता, जीवाश्मी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा। तो इसका होगा फाइलोजेनी, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकाल वातावरण में थे। चॉइस ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। 8 के आप लोग आंसर बताइए कि 8 का क्या होगा। तो इसमें उस घड़ी वातावरण थे, तो इसका बी होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिलोसफिक जूलॉजिक, ये पुस्तक किसने लिखा। तो आप लोग को आंसर बताना है कि क्या होगा। स्टार मार दिए हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो फिलोसफिक जूलॉजी के कौन लिखे हैं, लेमार्क लिखे हैं, अरस्तु लिखे हैं कि डी कंडोले लिखे हैं कि जॉनरे लिखे हैं। तो 9 के आंसर आप लोग बताइए कि क्या लिखे हैं। तो लेमार्क लिखे हैं। और आप लोग देखिए कि 30 क्वेश्चन में मेरा कितना सही होता है। योग्यता के उत्तर जीविता के विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चॉइस लेमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, बीजमैन द्वारा, हर्बर्ट द्वारा। तो आप लोग 10 के आंसर पहले आप बताइए कि 10 का आंसर क्या होगा। तो इसका होगा डार्विन, बी डार्विन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, डार्विन द्वारा। अर्जित गुणों को वंशागति के सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था। डार्विन, लेमार्क, डेविरिच, हेकेल। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आप लोग बताइए कि 11 के आंसर क्या होगा। तो लेमार्क द्वारा कहा गया था, बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसकी प्रोबायोटिक संरचना का, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। AI ओपेरिन, कॉल्विन मेलविन, स्टेनले मिलर कि JBS हेल्डन। तो इसका आप लोग आंसर बताइए कि 12 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका बी होगा, कॉल्विन मेलविन होगा, है ना, कॉल्विन मेलविन होगा। डी इसका आंसर सही है, बी इसका आंसर क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कीट एवं पक्षी के पंख दिखते हैं, समांतर उदिकाश, अभिसारी उदिकाश, अपसारी उदिकाश और सहजैव विकास। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर बी होगा। कौन होगा, बी, अभिसारी विकास। निम्नलिखित में संयोजन कड़ी के, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप लोग अपने बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर बताइए कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके स्टार मार देते हैं। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। कर्ण पेशी, उदर पेशी, खोपड़ी पेशी, किनमें सभी। तो 15 का आप बताइए क्या होगा। तो इसका तो सभी अंग है, आपको पता है, तो डी सही है इसका। 16 का मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग है मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृप का कि टैलोबाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो सरीसृप होगा, सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया था, बॉर्नबेयर द्वारा, डार्विन द्वारा, हेकेल द्वारा, अरस्तू द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार दिए हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर क्या होगा। तो हेकल द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, हेकल द्वारा किया गया था। 17 क्वेश्चन नंबर 18, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक लिखी गई थी, फिलोसफिक जूलॉजिक इनमें से डार्विन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा कि हागो डी ब्रिज द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर बताना है कि किसके द्वारा। तो हागो डी ब्रिज द्वारा लिखे गए थे, डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर प्रथम कशेरुकी या प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए थे, ऑर्डोविशियन में, सिल्यूरियन में कि डिवोनियन में कि कैम्ब्रियन में। तो आपको बताना कि कशेरुकी प्रथम स्थलीय पौधे कब हुआ था। 19 के आप लोग आंसर पहले बताइए कि देखिए आजमा कि कितना आंसर आपका सही होता है, 30 में से आपको कितना सही होता है। तो डेवोनियन काल में हुआ था डेवोनियन काल में पौधे स्थलीय आए थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उपयोग है, अनुकूलित विकिरण का, ट्रांसडक्शन का, किसी समुदाय में पूर्वजन्य भिन्नता का, कि अपसारी क्रम का विकास के। 20 के आंसर आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको लिए लाए हैं। तो किसी समुदाय के पूर्व भिन्नता का 20 सी के होगा, सही होगा, 20 का सी सही है। आनुवंशिक अपवाहन किसका जिन की प्रवृत्ता है, तो बताइए कि प्रथम पीढ़ी, अगले पीढ़ी के प्रभावी जीन की प्रभावी जीन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आप आंसर बताइएगा, अगली पीढ़ी होगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में, जेनेटिक के बारे में किसने बताया था, इसके बारे में आप वैज्ञानिक के नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, SL मिलर संबंधित है जीवन की उत्पत्ति और विकास से विकासवाद के उपयोग के अनुभव से, नव डार्विन से कि नव लैमार्कवाद से। क्वेश्चन नंबर 22 के आप लोग आंसर पहले बताइए। तो ए होगा इसका, जीवन की उत्पत्ति से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा संरचना एक समजात अंग का है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, हम इस पर थोड़ा सा स्टार मार देते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, किन प्राणियों के यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में थे, लिंग गुणसूत्र के DNA से कि बी गुणसूत्र की आकार्य से कि जीवाश्म अवशेष से कि ऑटोसोमल और हेट्रोसोम DNA से। तो आप लोग बताइएगा 24 के आंसर इसका क्या होगा। 24 के डी होगा, ऑटोसोम और हेट्रोसोम के DNA से। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे।
पैलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, सिनोजोइक, मेसोजोइक। पहले आप आंसर बताइए कि 25 नंबर का क्या आंसर होगा। तो मेसोजोइक होगा डी, मेसोजोइक। क्या? मेसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 26 कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। मिलर एवं फॉक्स के द्वारा। बी, ओपैरिन और हेल्डन के द्वारा। सी, मिलर और वाटसन द्वारा। डी, वाटसन और मेलविन द्वारा। 26 का आप आंसर बताइए कि पहले क्या होगा। तो ओपैरिन और हेल्डन के द्वारा रासायनिक विकास हुआ, वही कहे थे कि जो जीवों की विकास हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण से है। ए, जीवाश्म। बी, अवशेषीय अंग। सी, भ्रूण आकारकीय। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो जीवाश्म जीवों से स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि संसार में हुई थी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न हो सकता है। बी, संग्रहित मांस और सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। बिना निर्जित कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव हो सकता है। मांस के गर्म करके निजी क्रम द्वारा रखने पर खराब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 मानव के पूर्व जिन्होंने गुफा में चित्रकारी किया। ए, निएंडरथल मानव। बी, क्रोमोगैनॉन मानव। सी, जावा कपिन मानव और डी, पैकिंग मानव। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या पहला हो सकता है? इसका आंसर बी ही सही है। इसका आंसर क्या है? बी सही है। और आप लोग पूरा वीडियो के देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। योग्यता की उत्तरजीविता के विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आप लोग बताइए पहले। ए, लैमार्क द्वारा। बी, डार्विन द्वारा। कि वीजमैन द्वारा। कि डी, हर्बर्ट द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए पहले। बी इसका सही होगा, डार्विन द्वारा थे। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में था। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल। सी, ग्लूटामिक अम्ल। डी, एलानिन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर बताइए। तो एलानिन थे। उस समय क्या था? एलानिन थे। क्या था? एलानिन थे। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हार्डी वेनगर के लागू किया जा सकता है, इसमें से किसकी है? बताए थे। हार्डी वेनगर के सिद्धांत क्या था? उत्परिवर्तन से थे कि प्राकृतिक चयन से कि पूर्ण संयोजन से, किनमें से सभी अनुपस्थित थे? तो 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए आप लोग। तो इनमें सभी थे। हार्डी वेनगर सब के बारे में बताए थे। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पूर्ण संयोजन के बारे में बताए थे। इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के दौरान काले रंग के कीटों की संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आप बताइएगा इसको कि कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है। 33 नंबर का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास के जीन आवृत्ति के लिए कहा था? नव लैमार्क, नव डार्विनिज्म की संश्लेषणात्मक सिद्धांत की डार्विनिज्म। क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर कमेंट देके कीजिए कि क्या था। तो इसका आंसर होगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या क्या कहलाता था? जीनोटाइप, जीनोमिक, जीन पूल, कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर आप लोग बताइए कि क्या कहते थे। तो ये जीन पूल कहलाता था। क्या कहलाता था? जीन पूल कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा फेविज्म कहलाता है? ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनी की कमी, हस्ताक्षर के रक्त क्षीणता, बी, सी, एल्पेटोनेरिया और डी, मंगोलिज्म। तो आप लोग बताइए कि 36 के आंसर क्या होगा। तो इसमें ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट कहलाते थे। यही पहला आंसर सही है, इसमें कमी होता था। क्वेश्चन नंबर 37 नियो डार्विन द्वारा
डार्विन के सिद्धांत के मुख्य परिवर्तन थे। विभिन्न के उद्गम से, बी प्राकृतिक चयन की व्याख्या से, स्पीशीज के निर्माण की व्याख्या से, आइसोलेशन की व्याख्या से। तो 37 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए। पहले क्या होगा, तो प्राकृतिक, डार्विन प्राकृतिक के चयन किए थे, तो इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जाति को तो पुस्तक किसने लिखा था, लैमार्क द्वारा लिखा गया कि डार्विन द्वारा लिखा गया कि वेलेस द्वारा लिखा गया कि ओपेरिन द्वारा। तो आप लोग इसका एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग 38 का आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आर्कियोटॉपिक्स के संयोजन की कड़ी है मनुष्य एवं बंदर की। आप लोग तो समझात और असमझात के बारे में पूछ रहा है, मनुष्य और बंदर की, बी पक्षी और स्तनधारी की, सी सरीसृप और पक्षी की, डी उभयचर एवं सरीसृप की। तो 39 नंबर क्वेश्चन के आप लोग बताइएगा। तो सरीसृप एवं पक्षी के बारे में बताया गया, सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे, एफ के लंगूर के समान थे कि गोरिल्ला के समान थे कि चिंपैंजी के समान थे कि डी मनुष्य के समान थे। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि ड्राइथो, तो इस ऐप के समान थे, किसके समान थे, ऐप के समान थे।